Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are keeping well at home. Students, we are about to start the questions and answers of lesson 8, The Hack Driver, from the book Footprints Without Feet. We have already read the lesson nicely, or we are going to do it together. मैं आपको एज यूजुअल हैक ड्राइवर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोनों आपको समझाऊंगा. आपको इनको अपनी नोटबुक में करना है. ऑलराइट, सो आई होप यू आर रेडी विद योर पेन और pencil to jot down important instructions. Alright, so it's time to start. Page number 47 of the book. Question 1. Why is the lawyer sent to New Mullion? What does he think about the place? Answer, present tense है. लॉयर को न्यू मलियन क्यों भेजा जाता है और वो उस प्लेस के बारे में क्या सोचता है? आंसर, द लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस, हु वॉज नीडेड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस. इसमें हमें टेंस को करेक्ट करना पड़ेगा. हम जहाँ पर पास्ट है वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट मी रिपीट. द लॉयर इज सेंट टू, लॉयर को न्यू मलियन भेजा जाता है ताकि वो ओलिवर लटकिंस को समन्स दे सके. समन्स का मतलब होता है कि वो कानूनी बुलावा देना. हु इज़ नीडेड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, जिसको कि बुलाया गया है, जिसकी ज़रूरत है गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए एक लॉ के केस में. वो केस की गवाही देगा तो केस ख़त्म हो जाएगा. काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है. ओके, फिर इसके बाद में दो और लाइन्स हैं. ही हैज़ एक्सपेक्टेड, एक्सक्यूज मी, he has expected the place to be a sweet and simple country village. वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो प्लेस बहुत प्यारी है और बहुत सिंपल है. कंट्री विलेज है, मतलब एक विलेज जैसी प्लेस है. ऑल राइट, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. हु befriends him, कौन उसको दोस्त बना लेता है? फ्रेंड नाउन हो गया, मित्र. इससे पहले बी ई लगाने पर दोस्त बनाना मीनिंग निकल जाता है. ऑल राइट, उसका कौन दोस्त बन जाता है या उसे कौन दोस्त बना लेता है? Where does he take him, वो उसे कहाँ लेकर जाता है? ऑल राइट, तो ये आंसर तो काफ़ी बड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको कट डाउन कर देंगे वर्ड लिमिट के हिसाब से. सो द आंसर स्टार्ट्स, द लॉयर वॉज befriended by a delivery man. लॉयर को एक डिलीवरी मैन, जो सामान पहुंचा कर आता है जगह जगह, उसने दोस्त बना लिया. हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को ये परिचय कराया, अपना परिचय इस तरह से कराया, एज बिल, उसने बताया कि मैं बिल हूँ. ही टोल्ड हिम दैट ही न्यू लटकिंस, उसने ये भी बताया कि वो लटकिंस को जानता था. एंड वुड हेल्प द लॉयर इन फाइंडिंग हिम, और वो उस लटकिंस को ढूंढने में उस लॉयर की हेल्प भी करेगा. यहाँ तक आंसर आ गया. अब जो उसका सेकंड पार्ट आ रहा है कि वो उसको कहाँ लेकर जाता है. ओके, अब इसी तरह से इस यहाँ पर भी टेंस की मिस्टेक हो गई है. हम ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन में टेंस चेंज कर लेते हैं जगह पर, इससे बार बार आंसर में चेंज नहीं होगा. हु befriended, ओके, पे अटेंशन. befriended, BEFRIENDED कर लीजिए. हु befriended him, ओके. वेयर डिड ही टेक हिम, तो डज की जगह डिड, बी फ्रेंड्स के बदले बी फ्रेंडेड कर लीजिए तो सब सही हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इन फाइंडिंग हिम, मतलब इसको यहाँ तक हमने किया अभी. अब इसके बाद वो कहाँ कहाँ लेकर गया, ये बन गया.
तो हम 2-3 प्लेसेस का नाम बता सकते हैं, या हम कह देंगे कि कुछ जो उसकी कुछ प्लेसेस का नाम कुछ प्लेसेस पर लेकर गया, जैसे कि हम कहेंगे टुक हिम टू सेवरल प्लेसेस, ऑल प्लेसेस या सेवरल प्लेसेस का मतलब काफ़ी सारी जगह या सब जगह, where Lutkins was seen or known to hang out. ओके, मतलब जहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वो देखा जाता है, मिलता है वो वहाँ पर। हैंग आउट का मतलब घूमता फिरता है, ठहरता है। या तो हम ये वाली लाइन न लिखें क्योंकि बड़ा आंसर हो जाएगा, तो हम आंसर को इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। ही टुक द लॉयर टू फ्रिट्स शॉप, ओके, कॉमा, गस्टाफ्स बार्बर शॉप, then to Gray's barber shop, okay, to the pool room and many other places before taking him to Oliver's mother's farm. हम यहाँ तक लिख देंगे। तो हम कट डाउन कर रहे हैं, आपने सुन लिया होगा, दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको। जब हमने इस आंसर को द लॉयर से स्टार्ट किया और हम फाइंडिंग हिम तक आ गए, इसके बाद हमने कट डाउन कर दिया और हमने कहा यहाँ से he took the lawyer to Frisch's shop, comma, Gustav's barber shop, comma, Gray's barber shop, ओके, सेमीकोलन डाल दीजिए आप या कॉमा डाल दीजिए, टू द पूल रूम एंड मैनी अदर प्लेसेस बिफोर फाइनली टेकिंग हिम टू ऑलिवर्स मदर्स फार्म। कि वो अलग अलग प्लेसेस पर ले गया। बार्बर शॉप में जो जो बालों को काटते हैं उस शॉप पर, हेयर ड्रेसर, ओके। पूल रूम, पूल एक गेम होता है। और आखिरी में ऑलिवर की मदर के फार्म पर उसको लेकर वो गया था। तो हमें इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही से अबाउट लटकिंस। यहाँ ही का मतलब है ऑलिवर। ऑलिवर लटकिन के बारे में क्या कहता है। तो फिर दोबारा से यहाँ पे जो आंसर आ गया वॉज में हो गया, तो हम यहाँ के आंसर को, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। व्हाट डिड ही से अबाउट लटकिंस, उसने लटकिंस के बारे में क्या कहा। डिड कर लीजिए डज की प्लेस पर। आंसर, बिल टोल्ड द लॉयर। बिल, तो आप बिल समझ रहे हैं कौन है, जो जगह जगह घुमाकर लेकर आता है लॉयर को। बिल जो असली में ही लटकिंस है। बिल told the lawyer that Lutkins was a hard fellow to catch. उसने बताया कि लटकिंस बहुत मुश्किल से हाथ में आने वाला इंसान है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ही वॉज ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहता था। ही वॉज बिजी, ओके। ही ओड मनी टू मैनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों का पैसा देना था, जिसे हम कहते हैं कर्ज था। इंक्लूडिंग बिल, यानी कि बिल का भी, बिल पर्सन है, BRLL, एंड हैड नेवर इवन पेड, और कभी उसने पे किया ही नहीं थे, एनीबॉडी, किसी को भी, अ सेंट, मतलब जैसे हम यहाँ कहते हैं ना एक भी पैसा, ऐसे सबसे छोटी यूनिट है सेंट, कि उसने एक भी पैसा पे नहीं किया था। ऑलराइट, गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर आ गए। किसी को भी एक पैसा उसने पे नहीं किया था। पैसा का मतलब यहाँ पर सेंट हम ले रहे हैं। उसने मनी पे नहीं की थी। छोटी करेंसी, स्मॉलेस्ट करेंसी होती है सेंट, ओके। ही ऑल्सो सेड दैट, उसने ये भी बताया, ऑलिवर प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, कि ऑलिवर जो था वो पोकर खेलता था बहुत ज़्यादा, गेम है ये। एंड वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो लोगों को धोखा देने में होशियार था, अच्छा था, ओके। मतलब इजीली लोगों को धोखा दे दिया करता था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिड कर लीजिए। व्हाट मोर डिड बिल से, बिल ने और क्या कहा, ज़्यादा मतलब और क्या ऐड किया, अबाउट लटकिंस, लटकिंस के बारे में, एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली के बारे में। और उसने और क्या ऐड किया, पेज नंबर 50 पर आ गए हैं हम। लटकिंस की फैमिली के बारे में
उसने और क्या ऐड किया, तो इसमें से हम कुछ लाइंस को या कुछ छोटा भी कर सकते हैं। लटकिन की फैमिली के बारे में क्या कहा, तो उसने उसकी मदर के बारे में बताया था, ठीक है। उसने बताया था कि बहुत ख़तरनाक है, डरावनी है। उसने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया एक बारी का पहले का। तो हम इसको ये लिखते हैं, बिल टोल्ड द लॉयर, बिल ने बताया लॉयर को, दैट ही न्यू लटकिन्स मदर, कि वो लटकिन की मदर के बारे में जानता था। शी सेड दैट शी वाज अ टेरर, कि वो बिल्कुल एक तरह से डरावनी थी। ओके। फिर उसने एक इंसिडेंट को दोहराया, नरेटेड का मतलब, ही नरेटेड एन इंसिडेंट व्हेन ही टुक अ ट्रंक, जब उसने एक बॉक्स लिया या ले गया, टू हर, मतलब वो बॉक्स लेकर उसके पास गया एक बार, एंड शी ऑलमोस्ट टुक हिज स्किन ऑफ, तो उसने उसकी खाल ही उतार दी। इसका मतलब क्या है, उसको बुरी तरह से बिहेव किया, ओके, डांटा, गुस्सा किया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि उसने उस ट्रंक को, ट्रंक का मतलब होता है संदूक, जो जनरली उसको हम बॉक्स भी कहते हैं, संदूक जो कि मेटल का बना हुआ होता है, ओके। तो उस ट्रंक को उसने बिल्कुल डेलिकेटली, बहुत नाजुक चीज़ को उठाकर जैसे हम बिहेव करते हैं, उसने उसको उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया। वो कह रही थी कि तुम इसको ध्यान से लेकर नहीं आ रहे हो। लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब क्या है, कि जो कि टूटने वाली चीज़ हो, जबकि मेटल का जो ट्रंक है वो टूटने वाला तो नहीं होता। उसको उस पर गुस्सा आ गया, तो उसने उसके बारे में ये बता दिया कि वो, उसने ये भी बताया कि शी वॉज़ वेरी फैट, ओके, शी वॉज़ वेरी फैट, ये बता सकते हो, ऑलराइट। इसके बाद ही ऑल्सो सेड दैट शी वॉज वेरी फैट एंड टॉल, ये कर सकते हैं, शी वॉज वेरी फैट एंड टॉल, ठीक है। एक लाइन और आ रही है, शी वॉज वेरी क्विक एंड कुड टॉक अ लॉट, दैट्स ऑल, कि वो बहुत क्विक भी थी और बहुत बातें कर सकती, दैट्स इट। हम इतना यहीं तक लिखेंगे इसका आंसर, आगे हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 यहाँ पर है इस पेज पर। आप सीरियल को अपने अकॉर्डिंगली जैसे चल रहा है उसमें आप ऐड करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे इसमें। क्वेश्चन इज, व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मलियन, जब लॉयर उस विलेज न्यू मलियन में पहुंच गया, डिड बिल नो, क्या बिल ये जानता था, दैट ही वॉज लुकिंग फॉर लटकिंस, कि वो लटकिंस को ढूंढ रहा था। व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद दिस प्लान, तुम्हें क्या लगता है कि बिल ने अपना प्लान बना लिया फॉर फूलिंग द लॉयर, उस वकील को फूल करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इट इज़ मोर लाइकली दैट, मतलब ऐसा संभव है, ऑलिवर मेड द प्लान टू फूल द लॉयर राइट आफ्टर ही केम टू नो फ्रॉम द लैटर दैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ मैन नेम्ड ऑलिवर लटकिंस। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की संभावना ज़्यादा ये है कि ऑलिवर ने उसी वक्त, ये जानने के बाद कि जो लॉयर था वो ढूंढ रहा था लटकिंस को, उसने बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करते हुए, तेज़ दिमाग शो करते हुए, उसने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया कि वो उसको बेफूल बनाएगा। प्लान तभी बनाया, ओके। यहाँ पर देखिए, लैटर का मतलब क्या है, जब दो लोग होते हैं तो उसमें जो सेकंड नंबर पर आता है उसको लेटर कहते हैं। दो लोग कौन है यहाँ पर, एक पहला नाम आ गया ऑलिवर का, दूसरा नाम आया लॉयर का, तो इन दोनों में से सेकंड कौन सा हुआ, लॉयर। तो यहाँ लेटर क्या हुआ, लॉयर। ये लेटर नहीं है, ये लैटर है, LAT, लैट वाला। आफ्टर ही केम टू नो, जब वो जान गया, जो उसे पता चला सेकंड पर्सन से यानी लॉयर से, कि वो एक आदमी जिसका नाम ऑलिवर लटकिंस है उसको वो ढूंढ रहा था, ठीक है। और इसलिए उसने उसी वक्त उसका प्लान बना लिया। और ऑलिवर न्यू दैट ही वॉज नीडेड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, ऑलिवर को ऑलरेडी पता ही था कि उसको गवाह के रूप में एक लॉ केस में उसकी ज़रूरत थी।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर, उसने ऑन द स्पॉट बना दिया। ऑलराइट, तो उसको पहले से पता था, हम ये इस बात को लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ही शोड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। लिख लीजिए, ही शोड SHOWED अ ग्रेट प्रेजेंस PRESENCE ऑफ माइंड, M ऑफ के बाद MIND, माइंड, फुल स्टॉप। और देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिखने के लायक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट आप जो नंबर सीरियल ऑर्डर चल रहा है उसमें लिख लीजिएगा। वाई डू यू थिंक लटकिन्स नेबर्स वर एंक्शियस टू मीट द लॉयर? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लटकिन्स के पड़ोसी वो बहुत बेताब थे, मतलब बहुत ज़्यादा एंक्शियस, देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, फाइन, क्यूरियस थे, जानना चाहते थे कि कौन है वो मिलने के लिए उससे क्यों इतने ज़्यादा एंक्शियस थे। एंक्शियस का मतलब वेट करना, और क्यूरियोसिटी के साथ वेट करना, उत्सुकता के साथ वेट करना। उस लॉयर से वो क्यों मिलने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे? रीज़न क्या था? उसने सभी को सभी प्लेसेस पर घुमा घुमा कर उसका बेवकूफ़ सा बना दिया था, फूल अराउंड किया था उसको। तो वो देखना चाहते थे कि अच्छा किसको फूल अराउंड किया है। ये इसका आंसर आ जाए। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द आंसर नाउ। Lutkins took the lawyer all across Numalian in search of Lutkins himself. लटकिंस को ढूंढने के लिए न्यूमलियन में सब जगह गया। ठीक है। He successfully fooled the lawyer, an educated man of the city, कि एक पढ़े लिखे सिटी के पर्सन को उसने बेवकूफ़ बना दिया। तो ये ही बात वो देखना चाहते थे, अच्छा सिटी का ऐसा कौन सा बाबू आ गया है, मतलब ऐसा कौन सा एजुकेटेड पर्सन है जिसको कि बेवकूफ़ बना दिया है। तो वो ही शायद ऐसे रह गए होंगे अकेले जो कि उससे नहीं मिले थे। तो इसे बोलेंगे, इसके बाद आप कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करना फुल स्टॉप डालकर, ए से, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द टाउन मेट द लॉयर। टाउन के बाद MET, तो ये तीनों वर्ड्स नहीं आएंगे, गॉट टू सी नहीं आएगा। टाउन के बाद लिख दीजिए मेट द लॉयर, लॉयर से मिले, और बस वही रह गया था अकेला जो कि उससे नहीं मिला था। फिर फुल स्टॉप डालकर ओनली द नेबर्स, या यहीं से कर लेते हैं, फुल स्टॉप डालने के बाद हिज नेबर्स वर द ओनली पीपल हु हैड मिस्ड सीइंग द लॉयर। तो आपने फुल स्टॉप डाला टाउन के बाद, टाउन के बाद नहीं, मेट द लॉयर, यहाँ फुल स्टॉप डालने के बाद ये वाली लाइन्स नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे हिज के ऊपर। हिज को आप स्टार्ट करेंगे H कैपिटल, फुल स्टॉप डालकर H कैपिटल। हिज नेबर्स वर द ओनली पीपल इन टाउन हु हैड मिस्ड सीइंग द लॉयर। तो उसके पड़ोसी ही अकेले रह गए थे टाउन में जिन्होंने उसको मिस कर दिया था बिना देखे। तो ये वाला आंसर भी इसमें आ गया है। सो वी हैव डन अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इट। ऑलराइट, I hope that you have understood. We have covered some of the very important questions here. बाकी ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको पढ़ा तो जा सकता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे, टेक्स्ट से हटकर थोड़े से हो जाएंगे। ऑलराइट, एक्सट्रैपोलेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं जिनको हम, कि जो टेक्स्ट को लेकर थोड़े से डिफरेंट हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वाले जैसे हम लिखेंगे या लिखेंगे आगे जाकर, वैसे ये नहीं है। So it's all right. So I would like to wind up. So you have to write it in the notebooks neatly. Fine. Now take care of yourself. Keep smiling. See you later. Thank you so much.